हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी ग्रुप डी में देखेंगे कि किस बोर्ड में कितना वैकेंसी है इस सभी, और किस कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि कौन सा कैटेगरी में किस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है। आप अपनी कैटेगरी और अपना बोर्ड जिसमें आप भरना चाह रहे हैं, या तो फॉर्म भर दिए या भरना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पिछले साल के कट ऑफ हम अगली वीडियो में यानी कि कल देखेंगे। आज हम वैकेंसी जो 2025 में आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आई है उसका सीट हम सारे देखने वाले हैं। आप भी देख सकते हैं, तो किस प्रकार देख सकते हैं आइए हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आप क्रोम में आइएगा और लिखिएगा सरकारी रिजल्ट। दोस्तों मैं सरकारी रिजल्ट से इसीलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सही होता है 100% वही सिर्फ दिखाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट में आना होगा और कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा जूम करना है और लेटेस्ट जॉब में देखना है। लेटेस्ट जॉब में आप जब नीचे आएंगे तो आपको नीचे से चौथा नंबर पर देखेंगे कि रेलवे आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको सारा वैकेंसी जो ग्रुप डी का 2025 में रेलवे का आया है, टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो 32,438 पोस्ट है। और इसके लिए जो आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए वो सिर्फ 10th पास चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आप फिजिकल में मतलब क्या होना चाहिए, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल में आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर रनिंग करना है। और फिर आपको 2 मिनट में 100 मीटर 20 केजी वजन लेके जाना। ये सब आसान है, ये सब छोड़िए, ये सब आप कर सकते हैं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष अभ्यर्थी को 35 की जो केजी का वजन उठा के कुछ दूर चलना पड़ता है 2 मिनट में 100 मीटर, ठीक है। तो ये सब आसान है, ये सब आप छोड़ सकते हैं। मैंने आप सीट देखिए कि कौन सा आरआरबी में कितना सीट है। तो उसके लिए हम इस वैकेंसी चार्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ये समराइज फॉर्म में किया हुआ है। आप हर एक आरआरबी के वेबसाइट पे जाके और यदि वैकेंसी को देखेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत सारा आपको मतलब हर एक डाटा भी खर्चा होगा। तो यहाँ पे आप समराइज फॉर्म में हर एक जोन का, हर एक आरआरबी बोर्ड का, हर एक कैटेगरी का और टोटल सीट देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे आरआरबी जयपुर। इसका क्षेत्र जान लीजिए कि आपका इसका क्षेत्र, आपको जॉब कहाँ करना पड़ेगा ताकि उस प्रकार से आप आगे भर सकते हैं फॉर्म। तो आरआरबी यदि जयपुर आप अप्लाई करते हैं तो आपको राजस्थान के आसपास क्षेत्र में जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें चलिए कि आरआरबी में टोटल जो आरआरबी जयपुर में टोटल सीट है वो है 1433 1433 टोटल 1433 टोटल है। उसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो 797 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 151 है। ओबीसी का 217 है। ओबीसी का 217 है। एससी का 191 है और एसटी का 77 यानी कि 77 है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बोर्ड आरआरबी जयपुर को टफ और मीडियम और जो इजी बोर्ड में रखें तो आरआरबी जयपुर एक टफ बोर्ड में आता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, आप आरआरबी जयपुर का सेलेक्ट नहीं करें, आप आरआरबी जयपुर से फॉर्म नहीं भरें। हालांकि इस बार तो सब बहुत टफ होगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन आरआरबी जयपुर को आप कभी भी अप्लाई नहीं करें क्योंकि आरआरबी जयपुर में बहुत टफ फाइट होता है। पिछली बार भी जब वैकेंसी उतनी थी फिर भी टफ फाइट हुआ था। तो हम प्रयागराज में आएंगे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में टोटल अगर आप देख सकते हैं तो 2000 आरआरबी जो इलाहाबाद है प्रयागराज, उसमें 2020 यानी 2020 सीट है। 2020 सीट है दोस्तों। आप अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल में कितना है, जनरल में है 988, ईडब्ल्यूएस में है 189, ओबीसी में है 413 और एससी में 229 और एसटी में 190 है। अगर टफ, मीडियम और अगर इजी बोर्ड में रखें तो प्रयागराज इलाहाबाद एक टफ बोर्ड में आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप प्रयागराज को प्रीफर ना करें, प्रयागराज को ना भरें। अब हम आएंगे हुबली। आरआरबी हुबली में देखिए टोटल जो यहाँ पे सीट है दोस्तों
इस बार जो हर एक बोर्ड में सबसे कम सीट है वो आरआरबी हुबली में ही है, 503 है। और 503 है, उसमें से आप कह सकते हैं कि 503 में जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर है वो 207 है, और ईडब्ल्यूएस का 50 है, ओबीसी का 133 है, और एससी का है 75, एससी का है 75, और एसटी का है 37। और टोटल आप देख सकते हैं कि 503 सीट है। अगर इसको टफ कैटेगरी में रखें कि टफ में, इजी में या फिर मॉडरेट में, तो आरआरबी हुबली एक इजी कैटेगरी का बोर्ड है, इजी में आते हैं। और लेकिन पिछला बार इससे कटअप बहुत हाई रहा है, इस बार इससे कटअप नॉर्मल रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा सीट नहीं है, ज़्यादा लड़का अप्लाई यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। फिर हम आएंगे जबलपुर। अब जबलपुर अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो आरआरबी हुबली आपको कर्नाटक के आसपास, बेंगलोर के आसपास आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जबलपुर में आते हैं तो जबलपुर में अगर जाए तो जबलपुर में देखिए, जबलपुर में टोटल सीट है 1614, 1614 है। अब कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल का है 729, ईडब्ल्यूएस का है 158, ओबीसी का है 383, और एसटी का है, एससी का है 215, और एसटी का है 89। अगर आप टाइप ऑफ बोर्ड की बात करें कि हार्ड बोर्ड है, नॉर्मल है, या फिर इजी है, मीडियम है, किस प्रकार की, तो जबलपुर एक नॉर्मल यानी कि मीडियम बोर्ड में माना जाता है। हालांकि इस बार सभी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सभी बोर्ड इस बार टफ है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। फिर भी कुछ रिलैक्सेशन, ऐसा बोर्ड अगर आपका सिलेक्शन कर लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कम अप्लाई हो फॉर्म, तो कटअप कम रहेगा। फिर अब भुवनेश्वर में चलेंगे। भुवनेश्वर में टोटल जो सीट है वो 964 सीट है, और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का है। और जबलपुर में अगर आप जॉब लोकेशन करें तो मध्य प्रदेश के आसपास आपका जॉब लोकेशन रहेगा। भुवनेश्वर में चलिए, भुवनेश्वर में टोटल सीट है 964। कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए है 405, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 96, ओबीसी के लिए 297, और एससी के लिए 139, 139, और एसटी के लिए है 67। अगर बोर्ड में रखें तो ये मीडियम बोर्ड में आता है, यानी कि टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मीडियम में है। बिलासपुर में चलेंगे तो बिलासपुर भी है 1337, टोटल 1337 है, टोटल 1337 है। उसमें से कैटेगरी वाइज देखें। अब भुवनेश्वर जो उड़ीसा के आसपास जॉब लोकेशन है, बिलासपुर का जो जॉब लोकेशन है छत्तीसगढ़ के आसपास। और बिलासपुर में अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए, जनरल कैटेगरी में है 578, ईडब्ल्यूएस में 137, ओबीसी में 316, एससी में 190, और एसटी में 93। फिर हम दिल्ली। अब दिल्ली तो जॉब लोकेशन दिल्ली और यूपी हरियाणा के आसपास ही रहेगी। दिल्ली में भी इस बार अच्छी वैकेंसी है, 4785 वैकेंसी है, जिसमें से कह सकते हैं कि जनरल के लिए 2008, ईडब्ल्यूएस के लिए 465, ओबीसी के लिए 1275, और एससी के लिए 691, और एसटी के लिए 346। इस बार दिल्ली बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत सा वैकेंसी भी है, लेकिन कटअप भी अच्छा ही रहने वाला है। तो चेन्नई में चलेंगे। चेन्नई एक इजी बोर्ड माना जाता है, हालांकि इस बार अच्छी वैकेंसी भी है यहाँ पे, और अच्छी कटअप भी जाने वाली है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 1089, ईडब्ल्यूएस के लिए 279, ओबीसी के लिए 698, एससी के लिए 397, और एसटी के लिए 228, और टोटल है 2694। चेन्नई का जो जॉब लोकेशन है वो तमिलनाडु, कर्नाटक के आसपास रहेगा, यानी साउथ इंडिया में आपका जॉब लगेगा। गोरखपुर में चलेंगे तो गोरखपुर इस बार एक अच्छा बोर्ड है, जहाँ पे 1370 टोटल सीट है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है 598, 598 है, जनरल कैटेगरी के लिए है 598, और ईडब्ल्यूएस के लिए 122, ओबीसी के लिए 285, एससी के लिए 215, एसटी के लिए 134। यानी गोरखपुर में 1370 टोटल सीट है, जिनमें से आप कह सकते हैं कि इसका गोरखपुर का जो जॉब लोकेशन है वो आपका यूपी में होगा। फिर गुवाहाटी में अगर चले तो गुवाहाटी भी एक अच्छे बोर्ड है, और गोरखपुर भी एक मीडियम बोर्ड में आता है, और गुवाहाटी भी एक इजी बोर्ड में आता है। लेकिन
पिछला बार से कटअप बहुत कम रहा है, इसलिए ईजी बोर्ड में इस बार थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि वैकेंसी कम है। और टोटल जो आरआरबी गुवाहाटी में जो सीट है इस बार, वो आप देख सकते हैं कि टोटल सीट है इस बार 2048, यानी अच्छी सीट है जित गुवाहाटी में। और कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल के लिए 828 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 206 है, ओबीसी के लिए 552 है, एससी के लिए 309 है और एसटी के लिए 153 है। गुवाहाटी अगर आप जॉब लोकेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट का 7 राज्य है, बंगाल है, बिहार है, सब में इसका जॉब लोकेशन होता है। अब कोलकाता में चलेंगे, जो एक बहुत अच्छा टफ बोर्ड है कलकत्ता। कलकत्ता इस बार सीट भी अच्छी है और यहाँ सबसे टफ बोर्ड अगर कह सकते हैं तो कलकत्ता है। कलकत्ता में ही आप आरआरबी रांची का नाम सुने होंगे, वो कलकत्ता में ही आता है। ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे आपको दिख रहा है एक रांची वाला है, तो आप अगर रांची के आसपास, झारखंड बंगाल के आसपास अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप आरआरबी कोलकाता भर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन यहाँ पर हाई रैंक का होने वाला है, एकदम टफेस्ट कंपटीशन यहाँ होने वाला है। इसलिए आप देख लीजिए कि ईआर में यहाँ पर टोटल सीट है 1817, ठीक है, और 1817 है। इसमें से जनरल कैटेगरी के 767 है, ईडब्ल्यूएस के 161 है, ओबीसी का है 477, एससी का 262 और एसटी का 144। और अगर एससीआर में जाएंगे तो एक टोटल सीट है 1044, जिसमें जनरल का है 408 और ईडब्ल्यूएस का 102, ओबीसी का है 263, एससी का 184 और एसटी का है 72। उसके बाद अब चलेंगे हम आरआरबी मुंबई। मुंबई में भी एक पश्चिमी रेलवे और एक मध्य रेलवे, 2 प्रकार की वैकेंसी है। इस बार अगर दोनों मिला के सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करूं तो मुंबई में ही है। और मुंबई एक मिडिल के बोर्ड है, यानी कि मॉडरेट बोर्ड है, जहां पर ज़्यादा कटअप कभी नहीं रहा है, मीडियम में रहता है। तो आप यहाँ पर ए बोर्ड को आप चूज कर सकते हैं, आरआरबी मुंबई को। जहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिमी रेलवे के डब्ल्यूआर में आपका 4672 सीट है। इसमें से जनरल कैटेगरी का आरआरबी मुंबई में टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार है, लगभग कह सकते हैं कि लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी है। अगर आरआरबी मुंबई आप भरते हैं तो आप पूरी 8000 सीट पर फाइट करने का आपको मौका मिलेगा। आरआरबी मुंबई इस बार नॉर्मल बोर्ड रहने वाला है। अगर तैयारी थोड़ा भी ठीक है तो आरआरबी मुंबई को आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी चूज कर सकते हैं और भर सकते हैं फॉर्म। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे पोस्ट है मुंबई में, तो मुंबई आपके लिए अच्छा हो सकता है। और इसका जो जॉब लोकेशन वो महाराष्ट्र के आसपास रहने वाला है, लगभग महाराष्ट्र ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आरआरबी हाजीपुर। एक बहुत टफेस्ट बोर्ड है, यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है लेकिन अच्छी वैकेंसी, जो इस बार की ईयर कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो टोटल आरआरबी हाजीपुर में जो वैकेंसी है वो है आपका 1251, ठीक है। इसमें से जनरल कैटेगरी के 518, ईडब्ल्यूएस के 122, ओबीसी का है 333, एससी का 186 और एसटी का है 92। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पर है। और इसको आप अगर हाजीपुर के अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार, झारखंड और कुछ थोड़ा सा यूपी का एरिया आता है इसमें। अगर आप इस क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जॉब लेना है आरआरबी ग्रुप डी का, अगर तैयारी अच्छी है तभी आप हाजीपुर बोर्ड में बैठे, अन्यथा नहीं बैठे, क्योंकि आरआरबी हाजीपुर आज नहीं शुरू से ही इसका इतिहास है, यहाँ पे एक हाई कटअप जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तैयारी अच्छी है तभी बैठे, वरना यहाँ पर आप नहीं बैठे, ठीक है। हम आरआरबी सिकंदराबाद जो लास्ट बोर्ड है देखेंगे, इसमें भी एक अच्छा बोर्ड है। टोटल अगर सिकंदराबाद में बोले तो ये नॉर्मल कैटेगरी का बोर्ड है, यानी कि मॉडरेट बोल सकते हैं। टोटल यहाँ पर अगर सीट माने तो आरआरबी जो सिकंदराबाद में यहाँ पर है 1642, टोटल कितना है 1642 है। और यहाँ कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 710 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 136, ओबीसी के लिए है 415 और एससी के लिए 244, एसटी के
नहीं, SC के लिए है 235 और ST के लिए 144 और टोटल 1642। अगर थोड़ा भी अच्छा आपको तैयारी है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन हो, तो आप RRB सिकंदराबाद भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी वैकेंसी देख चुके हैं। पूरा चार्ट, आपका जो भी बोर्ड भरना हो वो आप भर सकते हैं। एक अच्छा, अगर आप जिस प्रकार से देखें कि कौन सा टफ है, कौन सा नॉर्मल है, उस प्रकार से भर सकते हैं। लेकिन आपका तैयारी एकदम नॉर्मल है, तो आप यहाँ पे 2-3 बोर्ड में एक सिलेक्ट कर सकते हैं। RRB गुवाहाटी सिलेक्ट कर सकते हैं, RRB गोरखपुर सिलेक्ट कर सकते हैं, बिलासपुर कर सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हाजीपुर, इस सब में हाई कटअप रहने वाला है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस सब बोर्ड को कभी भी सिलेक्शन ना करें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम एक बोर्ड जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, जिस बोर्ड में, उस बोर्ड को आपको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार मोबाइल से भर सकते हैं, हम आपको कल मोबाइल से भर के दिखाऊंगा। तो इंतज़ार कीजिए कल का और विदा कीजिए आज का।